Hi guys, so this is session 23 of the book Norman Lewis Word Power Made Easy. So अभी तक के सेशंस में हम लोग जैसे रूट वर्ड्स की बात करते आ रहे हैं, तो ये वाला सेशन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न्ड. स्पोकन इंग्लिश के लिए ऑटोमेटिकली और ऑब्वियसली सारे सेशंस इंपॉर्टेंट हैं, डिपेंड्स कि आपने कौन कौन से वर्ड्स पिक किए हैं. बट अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे तो इस वाले सेशन से आपको बहुत बार वर्ड्स मिलेंगे, राइट. सो आज जो हम दो रूट्स की बात करने वाले हैं, दे आर मैल एंड बेन. ठीक है. सो मैल इज अ प्रीफिक्स में भी हम इसको पढ़ाते हैं, तो मैल का मतलब होता है कुछ भी बुरा. तो अगर किसी भी वर्ड से पहले मैल लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कुछ भी खराब, मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, मैल प्रैक्टिसेस, तो सब बुरी आदतें. मैल प्रैक्टिस मतलब बुरी प्रैक्टिसेस, मैल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, पोषण न्यूट्रिशन, मैल इज उसका उल्टा. सो मैल हमेशा होता है किसी भी बुरे वर्ड के लिए, एंड बेने होता है किसी भी अच्छे वर्ड के लिए. सो आइडियली मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं. तो अगर एग्जाम में मेरे को ये भी नहीं पता कि दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, बट मेरे को एंटोनियम निकालना है और ये वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका 99% इसका ऑपोजिट ये वाला वर्ड होगा. इसका ऑपोजिट ढूंढना है तो इसका ऑपोजिट ये वाला वर्ड होगा. सो टुडे वील टॉक अबाउट हाउ गुड यू आर. सो वील टॉक अबाउट द वर्ड बेन, ठीक है, या बेनी, एंड इसके हिसाब से हम बात करते हैं कौन कौन से वर्ड्स हम आज सीखेंगे. चलिए लेट्स मूव ऑन. सो गाइस, जो दो पहले वर्ड्स हम आज बात करने वाले हैं वो है बेनाइन और बेनिग्नेंट. सो बेनाइन और बेनिग्नेंट के बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं. इसका सिनोनिम हो सकता है काइंड, इसका सिनोनिम हो सकता है अनहार्मफुल, जो हार्मफुल ना हो, जो काइंड हो, जो अच्छा हो. तो इनका कोई भी वर्ड हो सकता है. दीज आर एडजेक्टिव्स. तो किसी भी शब्द से पहले आए तो इनका मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अच्छी है, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ बेनाइन जज, तो अब जज की क्वालिटी, जज क्या होता है, सजा देता है. तो एक बेनाइन जज क्या हो गया, बेनाइन का मीनिंग हो गया दयालु, राइट. तो हमारे स्पॉटिंग एरर्स में, सॉरी, हमारे एंटोनियम सिनोनिम्स में होता क्या है, एग्जाम्स में लिखा होता है पिक द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग. सो जब ये जज से पहले आया तो इसका मीनिंग हो गया दयालु. ट्यूमर क्या होता है, कैंसर. अब बेनाइन ट्यूमर ऐसा ट्यूमर जो कैंसर नहीं है, ठीक है, तो नॉन कैंसेरियस, तो अनहार्मफुल ट्यूमर है. इस ट्यूमर से आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी. तो बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन जज, तो जब भी ये वर्ड आएगा इसके मीनिंग्स ऊपर नीचे हो सकते हैं. इट जस्ट मीन्स गुड, ठीक है. सो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप सिनोनिम्स लिख रहे हैं, आपके हर एग्जाम में लिखा होता है पिक द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग. सो जब जज के साथ आया तो दिस बिकम्स दयालु और काइंड. जब ट्यूमर के साथ आया देन दिस बिकम्स अनहार्मफुल, राइट. अब हम आगे दो तीन वर्ड्स की बात करते हैं. सो गाइज, बाकी जो वर्ड्स हैं ये मैं सिनोनियम्स एंटोनियम्स के हिसाब से करूँगा. सो जैसे हम लोगों ने बात करी थी मैल और बेनी. मैल होता है अच्छा शब्द, बेनी होता है बुरा, सॉरी, मैल होता है बुरा शब्द एंड बेनी होता है अच्छा शब्द. तो बेनिडिक्शन होता है बेसिकली आशीर्वाद देना या ब्लेसिंग देना. सो अगर बेनिडिक्शन का मतलब आशीर्वाद देना है तो मैलेडिक्शन का मतलब क्या होगा, श्राप देना, बद्दुआ देना. तो ये हो जाएगा कर्स, ठीक है. सो बेनेडिक्शन हो गया आशीर्वाद देना, एंड मैलेडिक्शन हो गया कर्स या श्राप देना. ओके. सो गाइस, सेकंड वर्ड है बेनिफिशेंट. बेनिफिशेंट का मतलब होता है किसी के लिए अच्छा करना. सो जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो क्या है, बेनिफिशेंट. बेनिफिट, आप लोगों ने बेनिफिट बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, हम बात करेंगे आगे. सो बेनिफिशेंट इज जब आप किसी के फायदे की बात करते हो, किसी का भला करते हो. सो बेनिफिशेंट का उल्टा हो गया मेलेफिशेंट. सो मेलेफिशेंट का मतलब हो गया किसी का बुरा करना. तो किसी का बुरा करना इज मेलेफिशेंट, किसी का अच्छा करना इज बेनिफिशेंट. थर्ड वर्ड पे आते हैं, बेनिफैक्टर. फैक्टर इज अ पर्सन हु डज समथिंग. तो ओ आर आ गया, तो यहाँ पे मुझे पता है बेनिफैक्टर कौन है, वो आदमी जो दूसरों की फाइनेंशियल मदद करता है. तो जो किसी की मदद करता है ही इज अ बेनिफैक्टर, ठीक है. और बेनिफैक्टर का उल्टा क्या हो गया, मेलेफैक्टर. मेलेफैक्टर हो गया जो किसी की बुराई करता है. तो ये हो गया जब आप किसी के लिए अच्छाई करो, ये हो गया जब आप किसी के लिए बुराई करो या किसी का बुरा करो, ठीक है. तो बेनिफैक्टर एंड मेलेफैक्टर. सब बेनिफैक्टर से रिलेटेड हमारे कुछ वर्ड्स और आ जाते हैं, जो अगेन सबसे पहले मैं बेनिफिट बोलूँगा. बेनिफिट सबको पता है, बेनिफिट का मतलब है फ़ायदा. तो अगेन हमारा रूट वर्ड सेम है, बेन, ठीक है. सो बेनी, बेनिफैक्टर. बेनिफैक्टर इज आपके लिए जो आपकी मदद करता है, बेनिफिट इज फ़ायदा, एंड बेनिफिशियरी इज जिसको फ़ायदा होता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना
इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करा रहा हूँ और मैं कहता हूँ जब मैं मर जाऊँगा तो इसका बेनिफिशियरी कौन होगा। बेनिफिशियरी मतलब ये पैसा किसको मिलेगा। सो बेनिफिशियरी इज़ फ़ायदा पाने वाला एंड बेनिफैक्टर इज़ फ़ायदा या मदद करने वाला। नेक्स्ट वर्ड जो है इसमें मेलोवलेंट एंड बेनेवलेंट। वेलेंट जो आता है ये दिस इज बेसिकली व्हेन यू विश और चाह रहे हो या बोल रहे हो। सो अ बेनेवलेंट गाइज जो किसी की बुराई नहीं करता, जो किसी के बारे में बुरा नहीं चाहता, ठीक है। तो ही इज़ अ वेरी बेनेवलेंट गाय, मतलब सबके लिए अच्छा अच्छा बोलता है, सबके लिए किसी की बुराई नहीं करता, किसी को बद्दुआ नहीं देता। तो ही इज़ अ बेनेवलेंट गाय जब आप किसी की तारीफ करते हो। से फॉर एग्जाम्पल इट वॉज सेड दैट महात्मा गांधी वॉज बेनेवलेंट। उनका वो कहावत भी थी कि अगर आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो यू गिव देम द सेकेंड चीक। सो फर्क नहीं पड़ता कि आपको लोग कितने मेलोवेलेंट है, आप उनको कंफ्यूज करो बाय बीइंग बेनोवेलेंट, ठीक है। तो मेलोवेलेंट हो गया जब वो आपको बद्दुआ दे रहे हैं, और बेनेवलेंट हो गया जब वो आपको दुआएं दे रहे हैं, ठीक है। तो बेनेवलेंट इज जो किसी का बुरा नहीं चाहता एंड मेलोवेलेंट इज जो किसी का बुरा चाहता है। तो एक जल्दी से मैं बात कर देता हूँ, पहले मैं बुरे शब्द बोल देता हूँ। मैलेडिक्शन इज श्राप देना, बद्दुआ देना। मेलेफिशेंट इज बुरा करना। मेलेफैक्टर इज अगेन किसी की मदद ना करना या उल्टा। एंड मेलोवलेंट इज अगेन किसी के बारे में बुरा सोचना। बेनेडिक्शन इज आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। बेनिफिशेंट इज व्हेन यू डू गुड टू समबडी। बेनिफैक्टर इज जब आप किसी की मदद करते हो, जब उस जिसकी मदद करते हो उसको क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी। एंड बेनिफिट इज आपको कितना फायदा हुआ। एंड बेनेवलेंट इज अगेन आप किसी का बुरा नहीं चाहते। तो आई होप ये 8-10 वर्ड समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव अहेड। सो गाइज अब लेट्स ट्राई एंड मिक्स बेनी विद सम अदर रूट्स। सो बेनी का जो फ्रेंच रूट मैं बोल सकता हूँ दैट इज बॉन। सो बॉन इज आप ये कह सकते हैं बेन का ही भाई है। सो बेन इज लैटिन एंड बॉन इज फ्रेंच। सो बॉन का मतलब भी क्या होता है, अच्छा। बहुत आसान वर्ड है, बोनस। बोनस मिल गया मेरे को, फायदा हो गया। सो बोनस या बॉन इज अगेन व्हेन समथिंग गुड हैपेंस, ठीक है। आई थिंक एक बिस्कुट आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दीज बिस्किट्स आर कॉल्ड बॉन बॉन, राइट। तो बॉन बॉन इज गुड गुड, ठीक है। तो बॉन इज गुड, सो बॉन बॉन बिस्किट्स आर गुड गुड। बर बॉन करके भी बिस्किट्स आते हैं, तो बॉन इज अगेन फॉर गुड एंड बर कुड बी फॉर चॉकलेट और समथिंग। सो अगेन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें बॉन बहुत लिखा होता है। सेकेंड वर्ड जो एटलीस्ट हमारे यहाँ बहुत बोला जाता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। सो द सेकेंड वर्ड इज फाइड। फाइड मीन्स गुड फेथ। सो बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, मैं गया, मैंने कहा जी मैं यहाँ पैदा हुआ था, उन्होंने मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना दिया। अब वो सर्टिफिकेट की वजह से हर कोई उस बात को मानेगा बिकॉज इट इज इन गुड फेथ, ठीक है। सो अ बोनाफाइड थिंग इज समथिंग दैट इज डन इन गुड फेथ, ठीक है। तो गुड फेथ में जो काम किया जाता है, जो सर्टिफिकेट होता है दैट इज बोनाफाइड। जरूरी नहीं है आपके पास प्रूफ हो, राइट। क्योंकि अगेन अगर मैं आज से 30 साल 40 साल पहले चला जाऊँ, व्हेन से किड्स वर नॉट बॉर्न in hospitals, so there was no documentation, so we had to have that bona fide certificate, right? So bona fide certificate is आपने बोला जी मैं यहाँ था, आपने 2 लोगों की गवाही दिला दी, उन्होंने कहा जी हाँ हमारे सामने पैदा हुआ था, तो आपको क्या मिल जाएगा, bona fide certificate। so bona fide का टेक्निकली मीनिंग होता है इन गुड फेथ, राइट। अब आते हैं फाइट पे। तो फाइट का मतलब हो गया फेथ, तो फिडेलिटी का मतलब हो गया फेथफुलनेस, ठीक है। फेथफुलनेस, लॉयल्टी, तो फिडेलिटी इज फेथफुलनेस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स होता है हमारी इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं इन। इन अगेन मैंने पुराने भी किसी 1-2 सेशंस में इस बारे में बात की होगी। इन अगर किसी भी शब्द से पहले लगा हुआ है तो इनका मतलब होता है ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल विजिबल का मतलब होता है दिखना, इनविजिबल का मतलब होता है गायब, ठीक है। तो विजिबल से पहले मैंने इन लिखा दिया तो उसका मतलब हो गया गायब, ठीक है। विंसिबल का मतलब होता है जिसको हराया जा सकता है, इन लगा दिया, इनविंसिबल मतलब अजय, ठीक है। तो इन मैं बुरा शब्द नहीं बोल रहा हूँ, जिस शब्द से पहले भी इन लगेगा उसका मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, तो इनका मतलब उल्टा, ठीक है। तो विजिबल दिखना, इनविजिबल गायब। तो अगर मैं फिडेल बोलता हूँ तो फाइट का मतलब है गुड फेथ, तो इनफिडेलिटी पे आते हैं, सॉरी पहले। तो फिडेलिटी का मतलब है फेथफुलनेस, तो इनफिडेलिटी का मतलब हो गया अनफेथफुलनेस, फेथफुलनेस का उल्टा। अब सेम इज इनफिडेल, फिडेल का मतलब है फेथ, इनका मतलब है जिसका किसी धर्म में विश्वास नहीं होता, पॉइंट 1, या जो गलत उसमें विश्वास रखता है। जैसे आजकल आप देखेंगे इन वर्ल्ड इट इज़ हैपनिंग अ लॉट कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे कह रहा है दैट योर रिलीजन इज नॉट राइट, माई रिलीजन इज राइट।
सो व्हाट आई कैन से इज कि अगर मैं मान लीजिए ऐसा कह रहा हूँ तो आई से दैट यू आर एन इनफिडेल पर्सन। इनफिडेल इज आप गलत धर्म में विश्वास रख रहे हो या जिस चीज़ में आपका विश्वास है वो विश्वास ही गलत है, राइट? तो इसको रिलीजन से भी जोड़ा जा सकता है। सो इनफिडेल एंड इनफिडेलिटी, आई गेस क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा सेकेंड रूट है बॉर्न, बॉर्न अगेन मीन्स गुड, एंड द थर्ड वन इज फाइड, फाइड मीन्स फेथफुलनेस। आगे कुछ वर्ड्स के साथ और जोड़ते हैं इसको। डिको, डिक्टस, जिसका मतलब होता है कहना, विश करना या करना। सो अभी हम इन 3 रूट वर्ड्स की बेसिकली बात करेंगे। सो अभी द फर्स्ट वर्ड इज डिको एंड डिक्टस, जिसका मतलब होता है कहना या बताना। नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस मीन्स, जैसे हमने किया बेनेडिक्शन एंड मैलेडिक्शन। डिक्शन इज बोलना, सो बेन इज गुड, सो बेनेडिक्शन इज जब मैं किसी के लिए अच्छी बातें बोलता हूँ, दैट इज आशीर्वाद देना। एंड मैलेडिक्शन, मैल इज बुरा एंड डिक्शन इज बोलना, तो जब मैं किसी के लिए बुरी बातें बोलता हूँ जैसे कि बद्दुआ देना। सो बेनेडिक्शन इज हमने बात की थी आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, एंड मैलेडिक्शन इज श्राप, कर्स। अब आते हैं और कुछ वर्ड्स पे जहाँ पे हम इस रूट को यूज़ कर सकते हैं। अगेन बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, जब मैं छोटा था, कल डिक्टेशन है यार, शब्द याद नहीं हो रहे, ठीक है? सो डिक्टेशन, डिक्टेटर, डिक्टेट, डिक्टेटोरियल, राइट? सो इन चारों बेसिकली वर्ड्स का क्या मतलब है? दीज आर सप्रेसिव, और से दीज आर वर्ड्स जो अपना आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं या अपना ओनरशिप दिखाते हैं आपके ऊपर। मतलब दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर पीपल दोज हु ट्राई टू बी सुपीरियर और थिंग्स विच आर ट्राई टू बी सुपीरियर। अगर मैं बोलूँ तो इनका मतलब हो जाता है वही करो जो मैं कह रहा हूँ। तो जब हमारी मैम हमें डिक्टेशन देती थी तो हमें वर्ड्स लिखने पड़ते थे, राइट? सो दैट वाज डिक्टेशन। डिक्टेटर होता है तानाशाह, उसने बोल दिया कल से ऐसा होगा इस देश में तो कल से ऐसा ही होगा, सो दैट वाज अ डिक्टेटर, ठीक है? तो डिक्टेटर जो देश को अपनी मर्जी से चलाता है, जिसने जो बोल दिया वही होता है। डिक्टेशन, टीचर ने शब्द बोला मैंने लिखा, ठीक है? डिक्टेट, आप बता रहे हो सामने वाले को, सामने वाला कॉपी कर रहा है। मैं बॉस हूँ, मेरा सेक्रेटरी है, मुझे लेटर लिखवाना है तो मैं लेटर डिक्टेट करूँगा, तो वो अपनी नहीं चलाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख रहा है। सो ये सारे वर्ड्स बेसिकली क्या हो गए, एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है, तो जैसा सुपीरियर बोल रहा है वैसा इन्फीरियर कर रहा है। अगला वर्ड आते हैं प्रिडिक्ट। डिक्ट अगेन मीन्स से, एंड प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर। तो जो अगर आप भविष्य बताते हो तो आप क्या करते हो, आप भविष्य को प्रिडिक्ट करते हो। मैंने तो पहले ही बता दिया था, मैंने तो पहले ही बोल दिया था ऐसा होगा, तो दैट इज प्रिडिक्ट। प्री मीन्स पहले एंड डिक्ट इज बोलना। सो प्रिडिक्ट इज जब आप किसी चीज़ को पहले से ही बता देते हैं। सो गाइज दिस वॉज अ रूट नंबर फर्स्ट, जिसको हम से की जगह यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स जिसको हम यूज़ करते हैं डिक्टेट, डिक्टेटर, डिक्टेशन, डिक्टेटर, प्रिडिक्ट, बेनेडिक्शन, मैलेडिक्शन। बहुत कॉमन वर्ड है ये, बहुत कॉमन रूट है ये, राइट गाइज? मूव करते हैं नेक्स्ट रूट पे। सो गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है डू, ठीक है? इसका रूट वर्ड होता है फैक्टस। फैक्टस मतलब कुछ भी करना या कुछ भी बनाना। अब सबसे पहले बिफोर टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स, इसके जो हमारे को एग्जाम्स में या इंग्लिश बोलने में वर्ड्स रूट्स यूज होते हैं, इनके 3 तरीके के वर्ड्स होते हैं, फैक, फिक एंड फाई। फाई अगर सेंटेंस के लास्ट में लगता है, एंड फैक एंड फिक सेंटेंस के शुरू में आता है। तो ये 3 तरीके से इस वर्ड को हम यूज करते हैं। तो फैक्ट का मतलब क्या है, कुछ भी करना या बनाना। जैसे हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले मैन्युफैक्चर और बेनिफैक्टर की। सो मैन्युफैक्चर, फैक्टर इज कुछ करना और मैल इज बुरा। सो मैन्युफैक्चर इज किसी के लिए बुरा करना, प्लस बेनिफैक्टर मीन्स किसी के लिए अच्छा करना, क्योंकि बेने का मतलब था गुड और फैक्टर इज अगेन वी गेट द वर्ड बैक। सो बेनिफैक्टर एंड मैन्युफैक्चर। इसी तरह से फैक्ट्री, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स लिखे हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे। फैक्ट्री इज जहाँ पे कुछ बनता है, फैक्ट इज हकीकत, ये तो ऐसा ही है, ये तो है ही ऐसा बना हुआ है। फिक्शन इज आपने दिमाग में बनाया, फिक्शन इज जो रियलिटी से परे होता है, जो खुद बनाई गई रियलिटी होती है। मूवीज के लिए क्या कहा जाता है, इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। तो फिक्शन इज जो आपने खुद बनाया। मैन्युफैक्चर इज किसी चीज़ को बनाना। अब ये जो वर्ड है ना मैन या मैन्यू, ये अगेन एक रूट वर्ड है, और ये आप ये मान के चलिए कि हमारे टाइम से पुराना रूट वर्ड है, जब कि मशीन्स नहीं होती थी या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स या ऑटोमेटिक मशीन्स नहीं होती थी। तो कोई भी चीज़ जो हाथ से बनती है उसमें ये रूट वर्ड होता है। मैन्युफैक्चर मतलब जो हाथ से बन रहा है, टेक्निकली ये शब्द वहाँ से आया हुआ है। मैनुअल हो गया, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या हो गई, हाथ से लिखी हुई किताबें, जब टाइपिंग या प्रिंटिंग नहीं होती थी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर
लोगों द्वारा लिखी गई किताबें। तो इसीलिए जब कोई राइटर अपनी किताब पहले लिखता था, जब लैपटॉप्स या टाइपराइटर्स नहीं थे, तो वो अपनी किताब पेन से लिख के लेके जाता था, दैट वाज कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट। फिर वो पब्लिशर पे जाता था, पब्लिशर उस किताब को पढ़ता था, मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ता था और डिसाइड करता था कि उसने उसको छापना है कि नहीं छापना। तो मैन इज अ रूट वर्ड या मैन्यू इज अ रूट वर्ड फॉर हैंड्स, दिस मीन्स हैंड्स। आगे मूव करते हैं, आर्टिफिशियल सेकेंड वाले पे आ गए। ठीक है, आर्ट सबको पता है, और फिशियल, तो जो आर्टिफिशियल इज जो आपको सच जैसा बनाया गया है। तो एक आर्टिफिशियल फ्लावर हो सकता है जो देखने में बिल्कुल सच जैसा होगा या रियलिटी जैसा होगा, तो दिस मीन्स रियलिटी एंड दिस इज आर्ट। तो जब आप रियलिटी आर्ट को रियलिटी की तरह बनाते हो, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। क्लैरिफाई। अब ये तो कम से कम भी नहीं तो 10-15 हज़ार शब्द आपको मिल जाएंगे। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में एफ आई है उससे पहले वाला वर्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेक। क्लैरिफाई मतलब क्लियर करना, सिंप्लीफाई मतलब सिंपल बनाना, मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना। तो जितने भी वर्ड्स के लास्ट में फाई आता है उनका मीनिंग यही होता है। आप एफ आई हटाइए, उससे पहले का जो शब्द है वो या तो रूट वर्ड होगा या वो वर्ड आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे क्लियर के लिए लिखा है क्लैरी, तो साफ करना। सिंपली, सिंपल के लिए लिखा है सिंप्लीफाई, आपने उसको आसान बना दिया। मैग्नीफाई, आपने उसको बड़ा बना दिया। राइट गाइस, सो ये हमारा था सेकेंड रूट वर्ड विच कवर्स डू। आगे मूव करते हैं। सो गाइस, द नेक्स्ट वर्ड इज वॉल। वॉल का मतलब होता है विश करना। ठीक है, अब जो एग्जाम में वर्ड आता है, अब पहले सॉरी, वॉल का मतलब होता है विश करना। फॉर एग्जाम्पल मैलेवलेंट एंड बेनेवलेंट। मैल का मतलब बुरा, बुरा विश करना। बेनेवलेंट का मतलब अच्छा, अच्छी विश करना। सो मैलेवलेंट एंड बेनेवलेंट। अब हम बात करते हैं वॉलंटरी पे। वॉलंटरी हो गया, इनवॉलंटरी हो गया, वॉलंटियर हो गया, ये सारे शब्द सुने हुए हैं। वॉलंटरीज अपनी इच्छा से, जब आप फ्री में कहीं काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप वॉलंटरी काम कर रहे हैं। कोविड में बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरी काम किया गया। अगर आपने देखा होगा तो आई थिंक अभी रिसेंटली कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं इंडिया में, दैट इज़ फॉर देयर वॉलंटरी वर्क इन और ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो द नेक्स्ट वर्ड वॉज वॉल, दिस मीन्स विश। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन वर्ड है, वॉल, वॉलंटरी, वॉलंटियर, वॉलंटरली। तो वॉल कहीं भी आता है, यू टॉकिंग अबाउट विशिंग और डूइंग समथिंग विद योर विल, इच्छा। विल का मतलब यहाँ पे होता है इच्छा से। आगे मूव करते हैं गाइज। सो गाइज, द नेक्स्ट वर्ड इज प्लैक। प्लैक का मतलब होता है प्लीज़। प्लीज़ मतलब खुश। ये प्लीज़ मतलब विल यू प्लीज़ वाला प्लीज़ नहीं। प्लीज़ के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। शांत करना, तो खुश करना। सूद इज शांत करना, पैसिफाई इज शांत करना। अब अगेन अगर मैं यहाँ पे वर्ड्स की बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेकेशन। ठीक है, प्लेकेशन इज बेसिकली अ आर्ट ऑफ पैसिफाइंग समबडी। आप बहुत गुस्सा हो तो मैं आपको प्लेकेट करूंगा एंड उसका नाउन हो जाएगा प्लेकेशन। सो मैं आपको शांत करूंगा, तो दिस कैन बी अ सिनोनियम ऑफ पैसिफाई एंड सूद। तो प्लेकेट, प्लेकेशन इज अ सिनोनियम ऑफ पैसिफाई एंड सूद, शांत करना किसी को। इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल अगर इम और इन एग्जैक्टली सेम काम करते हैं गाइस। इम इज इक्वल टू इन, रीस्पेलिंग है केवल, जैसे मैंने अभी बात की थी कि इनका मतलब होता है किसी का उल्टा मीनिंग। सेम इज फॉर इम, इम का मीनिंग भी होता है किसी का उल्टा मीनिंग। सो इम्प्लिकेबल क्या हो गया, जिसको आप आराम से पैसिफाई ना कर पाओ, जिसको आप आराम से खुश ना कर पाओ, जो गलतियां नहीं लेता हो। तो इसको मैं दो तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अ पर्सन से ही वॉज एन इम्प्लिकेबल गवर्नर, तो जरा सी गलती हो ये फाइन कर देता था, खुश नहीं होता था, लीनियंट नहीं होता था, काम नहीं था, पैसिफाई नहीं करता था। तो इम्प्लिकेबल के दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं, जिसको शांत ना किया जा सकता हो या जो बिल्कुल भी गलती नहीं लेता हो आप लोगों की। प्लैसिड, मैंने काम लिखा है प्लैसिड के आगे। प्लैसिड मीन शांत, सरीन, काम। ये नेचर के वर्ड्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। आई होप आप लोग अगर गूगल करोगे, एक मूवी थी लेक प्लैसिड, तो लेक प्लैसिड इज बहुत शांत सा लेक था और वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल आ जाता है, मतलब नॉर्मल से भी बड़ा, और फिर वो आदमियों को मारता है। सो बट द मूवी नेम वॉज लेक प्लैसिड, तो बहुत ही शांत झील। ठीक है, तो जो प्लैसिड वर्ड है ये ज़्यादा यूज ही नेचर की चीज़ों के लिए होता है, लेक्स एंड ऑल के लिए होता है। एंड द लास्ट वर्ड इज कॉम्प्लिसेंट। कॉम्प्लिसेंट इज जब मैं अपने आप से ज़्यादा ही श्योर हो जाऊँ। ठीक है, मैं अपने आप से प्लीज़ हूँ, मैं जितना कर रहा हूँ अच्छा हूँ, तो कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है। ठीक है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो बैट्समैन कॉम्प्लिसेंट हो गया था, इसलिए वो एज लग के आउट हो गया। तो कॉम्प्लिसेंसी इज जब आप अपने आप ही चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट से ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। सो कॉम्प्लिसेंट इज तब जब आप हल्की सी गड़बड़ कर दो, बिकॉज यू आर बीइंग टू कॉन्फिडेंट। सो दिस इज द नेक्स्ट वर्ड, कॉम्प्लिसेंट। एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा बुक से ये चारों वर्ड्स।
एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स, सो दैट थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों को. नाउ एज द बुक सेज कि स्पेसिफिकली इम्प्लिकेबल पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. जैसे इट सेज इम्प्लिकेबल हैज टेकन ऑन द एडेड मीनिंग. एडेड मीनिंग मतलब एक मीनिंग तो मैंने बताया आपको कि इम्प्लिकेबल मतलब जिसको शांत नहीं किया जा सकता, बट एडेड मीनिंग इज इंपॉर्टेंट. इम्प्लिकेबल इज अ पर्सन हु इज हार्श एंड रिलेंटलेस, जो कभी भी मतलब गुस्सा ही रहता है या किसी को माफ नहीं करता, दैट इज इम्प्लिकेबल. जैसे द गवर्नर वॉज इम्प्लिकेबल इन हिज रिफ्यूजल टू ग्रांट पीस और पार्डन, मतलब उसको माफ़ी देने में उसने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा. सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. राइट गाइज, आगे मूव करते हैं. ओके गाइज, आई नो सेशन थोड़ा सा लंबा है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है. लास्ट वर्ड है सेशन का ये, दैट इज दोनों. दोनों मीन्स टू गिव. राइट, अब अगर आप किसी को माफ़ी दे रहे हो तो द वर्ड इज कॉल्ड कंडोन. राइट, तो कंडोन का मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब नहीं है. इसका ये मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त ने टैक्स चोरी करा बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने उसके बात का बुरा नहीं माना. वाई? आई हैव फॉरगिवन इट. सो कंडोन इज़ बेसिकली आप वो करते हो या नहीं करते हो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर कोई दूसरा आदमी वो करता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, या आप उसको माफ़ कर देते हो, ठीक है, या आप उस बारे में सोचते ही नहीं हो. सो इफ़ अ पर्सन से डज दिस, टैक्स चोरी करता है, थोड़ा बहुत आपका दोस्त करता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू विल कंडोन हिम. ठीक है, तो आप ध्यान नहीं देंगे, माफ़ कर देंगे, आप इसको किसी भी तरह से देख सकते हैं. सो बेसिकली द रूट वर्ड इज डोन. डोन मीन्स टू गिव. अब इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो सबको पता होता है दैट इज डोनेशन. डोनेशन आप सब लोगों ने सुना होगा. डोनेशन इज कुछ देना, दान देना. सो डोन कहीं पे भी वर्ड आता है तो दैट वुड मीन टू गिव. गाइस, सो दिस वाज सेशन 23. मैं जल्दी से सारे वर्ड्स पढ़ दे रहा हूँ, लेट्स सी कितने याद है. तो गाइस पहला वर्ड था बेनाइन. ठीक है, बेनाइन इज अच्छा, बेन इज अच्छा. ठीक है, तो बेन से और वर्ड्स क्या थे? बेनाइन, बेनिडिक्ट्री, बेनिफिशेंट, बेनिफैक्टर, बेनिफिशरी, बेनेवलेंट, बोनाफाइड, फिडेलिटी, इनफिडेलिटी, इनफिडेल. उसके बाद हम आगे बोलने पे. बोलने के लिए वर्ड क्या था? डिक्टोरियल. ठीक है, डिक्टोरियल, डिक्टेशन, डिक्टेटर एट्सेट्रा. देन वॉल. वॉल मतलब वॉलंटियर. ठीक है, विश या प्लेस. देन प्लैक. प्लैक वॉज टू प्लीज. प्लैक्टेशन, प्लैक्टेटिव. ठीक है, ये एडजेक्टिव्स और नाउन्स में फ़र्क होता रहता है. इम्प्लैकेबल, प्लासिड. लास्ट वर्ड इज टू फॉरगिव, कॉम्प्लेसेंट. अब कंडोन है, कंडोन देना. उसके अलावा सॉरी, कंप्लेसेंट. कंप्लेसेंट इज इससे पहले वाला वर्ड था जब आप बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कॉम्प्लेसेंसी. एंड द लास्ट वर्ड इज कंडोन. राइट, सो देर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन दिस सेशन. नहीं समझ में आता है, एक बार दोबारा इसको देखिएगा. एंड ऑब्वियसली बुक हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, यू कैन डाउनलोड इट एज वेल. तो अगर आप इसके साथ साथ इसका टेस्ट करेंगे तो इट विल हेल्प यू इवन मोर. थैंक यू गाइज.